जब सीएसएस में इसका अलग से एक 5 से 10 नंबर का सवाल आता है खुद से ही इसका, कि पंक्चुएट करें, कभी पैसेज देता है, एक पैराग्राफ देता है, और कभी जो है ना सेंटेंसेस देता है कि इनको पंक्चुएट करें। जो करेक्शंस का 10 नंबर का सवाल आता है उसमें से सीएसएस वाला, उसमें से 2 से 3 पंक्चुएशन से रिलेटेड ही होता है। तो इसका मतलब पंक्चुएशन का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे होते हैं या किसी भी जगह पे प्रेसी में भी लिख रहे होते हैं, कंप्रीहेंशन वाला सवाल कर रहे होते हैं, कोई कहीं पे भी पंक्चुएशन बहुत जरूरी है। तो आज का जो, अच्छा ये देख लें, सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं। एक एक करके इनको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हर किसी पे तो अलग लेक्चर है। आज का लेक्चर जो है वो है कामा के ऊपर, और फिर एंड पे कोटेशन मार्क्स। देखिए आपका सीरीज होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। मैं भी इसी सीक्वेंस से ही वीडियो अपलोड करूंगा, और आप लोग भी इसी सीक्वेंस से इनको देखेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, इंग्लिश ग्रामर का ही लेक्चर सीरीज का हिस्सा है, लेकिन 5 6 7 इस पे लेक्चर्स होंगे, उससे भी ज्यादा कुछ छोटे छोटे। वो है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप खुद राइटिंग कर रहे हो। जब सीएसएस में इसका अलग से एक 5 से 10 नंबर का सवाल आता है खुद से ही इसका, कि पंक्चुएट करें, कभी पैसेज देता है, एक पैराग्राफ देता है, और कभी जो है ना सेंटेंसेस देता है कि इनको पंक्चुएट करें। जो करेक्शंस का 10 नंबर का सवाल आता है उसमें से सीएसएस वाला, उसमें से 2 से 3 पंक्चुएशन से रिलेटेड ही होता है। तो इसका मतलब पंक्चुएशन का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप इंग्लिश ऐसे लिख रहे होते हैं या किसी भी जगह पे प्रेसी में भी लिख रहे होते हैं, कंप्रीहेंशन वाला सवाल कर रहे होते हैं, कोई कहीं पे भी पंक्चुएशन बहुत जरूरी है। तो आज का जो, अच्छा ये देख लें, सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं। एक एक करके इनको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हर किसी पे तो अलग लेक्चर है। आज का लेक्चर जो है वो है कामा के ऊपर। कामा क्या होता है? कामा, कामा क्या करता है? शॉर्टेस्ट जो पास है ना राइटिंग में, उसको जाहिर करता है। असल में हम क्या करते हैं, हम जब बोल रहे होते हैं ना स्पीच में, तो हम कभी कभी रुक जाते हैं। कुछ रुकना जो है ना वो बहुत लंबे रुकने होते हैं, और कुछ जो है ना वो शॉर्ट, मतलब जो फुल रुकना है ना कहीं पे कोई सेंटेंस बोल के, उसको फुल स्टॉप बोलते हैं आगे जब हम पढ़ेंगे इसको। और दरमियान में क्या है? शॉर्टेस्ट पास। वो क्या है? ये शॉर्टेस्ट पास है, ये लॉन्गेस्ट समझे पास है। ठीक है। ये क्या करता है कामा? सेपरेट्स, इट सेपरेट्स words, phrases, clauses and ideas to improve clarity and readability। ताकि देखेंगे आप कि वर्ड्स को कैसे करता है, फ्रेजेस को, क्लासेस को, जिसको कैसे करता है, अभी आप एक एक करके देखेंगे। रूल नंबर 1, लिस्ट को जो है ना एक सीरीज ऑफ थिंग्स हो, तो वो अगर वो सेम कंस्ट्रक्शन में हो, मतलब अगर सीरीज ऑफ थिंग्स हो जो 2 से ज्यादा वर्ड्स हों, जो फ्रेजेस हों, क्लासेस हों, जिनका एक ही ग्रामेटिकल फंक्शन हो, जैसे कि आप अभी देखेंगे। अगर लेकिन ज्वाइन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आपने सेंटेंसेस के टाइप में भी पढ़ा था, क्लासेस के टाइप्स में भी, तो सेमी कलन करें तो बेहतर है। ठीक है। वैसे कहीं कहीं पे तो क्लासेस को भी ज्वाइन किया जाता है इससे, सेमी कल ऐसे कामा से, लेकिन ज्यादातर सेमी कलन को हम, सॉरी, क्लासेस को हम सेमी कलन से भी जोड़ सकते हैं और कामा से भी जोड़ सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, उनमें तब देख लेंगे कि आपने तो कामा यूज किया होगा। अच्छा, ओके। अब यहाँ देखें वर्ड्स को कैसे, सेम वर्ड्स हो सेम तरह के, जैसे कि नाम है मुल्कों के, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फार्म्ड एन अलायंस। ही लॉस्ट लैंड्स, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। एडजेक्टिव्स एक जैसे देखें इनको कैसे ये वो करता है। इट वाज अ लॉन्ग, डल एंड वरीसम जर्नी। फिर से एडजेक्टिव्स हैं देखें, शी वोर अ ब्यूटीफुल, एलिजेंट एंड एक्सपेंसिव ड्रेस। अच्छा, आखिरी जो, जो एक लिस्ट है ना, जो कोई लिस्ट होता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, या दो के बाद आप आखिरी जब लिख रहे होते हैं लास्ट, उससे पहले एंड लगाना पड़ता है। ठीक है। और एंड से पहले एक कामा कभी लगता है कभी नहीं लगती है, ऑप्शनल है। जहां लगाते हैं इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कामा। अभी हम जाके आगे देखेंगे। अभी आप देखेंगे, ई रोट एज एक्सपीरियंस, सॉरी, ई रोट एज एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली, सारे एडवर्ब्स हैं।
अच्छा, पैरेललिज्म में भी तो आपने सीख करता ना कि इन सबको इसी तरह एक ही जैसा लिखना लिखना होता है, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव, एडवर्ब हो तो एडवर्ब। ये देखिए, पैरेललिज्म में भी आपने समझा था, आज तो आप उसमें देख रहे हैं कि फ्रेजेस को पंक्चुएट कैसे करते हैं। ये एंजॉयज रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज। ये देखिए, इसके दरमियान में कामा है और आखिरी वाले में एंड है। तो अब क्या सीन है, जो कभी कभी क्या होता है, एंड से पहले भी कामा लगता है, तो उसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कामा, और या सीरियल कामा, ठीक है। ये अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर यूज होता है, जैसे अली अहमद एंड असद अटेंडेड द मीटिंग, ये है ना, देखिए, पाकिस्तान चाइना एंड तुर्की, ठीक है। तो ये अब आप क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं, तो सीएसएस में भी अपने ये ज्यादातर फॉलो करना है। तो कामा क्या है हमारे लिए, यहाँ हम नहीं भी लगाएं तो मसला नहीं है। तो अली अहमद एंड असद पाकिस्तान तुर्की एंड चाइना, यहाँ देखिए नहीं लगा हुआ, तो आप ना लगाएं मसला नहीं है, ऑप्शनल है, कहीं पे लगाते हैं मर्जी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो गलत नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में ये नहीं लगाते कामा। और आप कोशिश करें, अगर करेक्शंस के सवाल आए होते हैं ना और आखिरी वाले में कामा लगा हुआ है, तो आप लगा रहने दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब क्लासेस को जोड़ता है ना एंड कंपाउंड सेंटेंस के हिसाब से, फैन बॉयज वाला, तो वहां पर एंड से पहले कामा लगता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, उनके से पहले लगता है, फैन बॉयज से पहले। ये अलग सिनेरियो है, लिस्ट में बता रहे हैं हम लोग। उस उधर ऑक्सफोर्ड कामा इसको बोलते हैं, सीरियल जब हम लिख रहे होते हैं, सीरियल्स में देख रहे होते हैं, ये जैसे ये दो तीन है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस जब आप यूज कर रहे होते हैं, उनसे पहले उनके बाद लाजमी कामा लगाएं, जैसे कि देन जस्टिस वाज डन एट लेंथ। तो जब एक्स्ट्रा बात इस तरह पर कह रहे हैं, फिर भी लिखें एट लेंथ। टू माई सरप्राइज ही एग्रीड, यानी इंट्रोडक्टरी जो है ना, ये देखिए मॉडिफायर है या वर्ड्स हैं, मॉडिफायर्स भी आगे आएंगे और भी। इनफैक्ट ही वाज करेक्ट, हाउएवर शी रिफ्यूटेड, नेवरदलेस रिकवरी इज स्टिल पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। ये सारे जो शुरू में आप यूज करते हैं ना वर्ड्स, इंट्रोडक्टरी या फ्रेजेस, तो इनके बाद कामा लगाते हैं, ठीक है। स्पोकन में भी तो आप देखिए, एक छोटा सा सांस लेते हैं ना आप बोलते हुए, बोलते हैं हाउएवर शी रिफ्यूज्ड, इन फैक्ट ही वाज करेक्ट। तो जो आप दरम्यान में एक छोटा सा पाज लेते हैं ना, वो असल में स्पोकन में, रिटन में उसके सामने कामा लगता है उसकी जगह पे, उसको शो करने के लिए। ये देखें, टू गेट माई रिकॉर्ड्स आई हैड टू सेंड अ चेक ऑफ $300, थ्री सॉरी $3, टू गेट माई रिकॉर्ड्स। ये भी इंट्रोड्यूसर है, मतलब मॉडिफाई वो है ना, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स है। टू वेन यू मस्ट प्रैक्टिस हार्ड, ये देखिए, इस तरह के जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स हैं, जिस तरह के नेचर के चाहे फ्रेज हो, उसके बाद आप कामा लगाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे ये असल इसका सब्जेक्ट है, टू विन इज माई गोल, तो यहाँ पर कामा नहीं लगाएंगे। अभी आप आगे और भी इस चीज को, इस रूल को क्लियरिटी के साथ आगे देखेंगे। ये वही वही वाला बात है कि मॉडिफायर जो है ना, ये वो शुरू वाले भी तो, वो भी तो मॉडिफायर ही थे, सिंपल मॉडिफायर थे। वो स्टार्ट में अगर आए तो कामा उसके बाद लगता है, जैसे कि द विंड बीइंग फेवरेबल, द स्क्वाड्रन सेल्ड, तो ये मॉडिफायर है। दिस डन शी रिटर्न होम, द मीटिंग हैविंग एंडेड, द मेंबर्स डिस्पर्स, ये इन सब के बाद देखिए कामा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मॉडिफायर अगर आप दरमियान में भी लगाते हैं, ये आगे जाके आप फिर से देखेंगे, मॉडिफायर हो, जो कोई एक्स्ट्रा बात हो, एडिशनल बात हो, तो आप दरमियान में जब लगाते हैं तो डबल कामा में बंद करते हैं उसको, जैसे ये है, मेरी रॉबर्ट्स कॉलिंग आउट जोज नेम, ये दो डबल कामा में इसको देखिए बंद कर दिया है इस फ्रेज को। रेन डाउन द स्ट्रीट, इस पे आप डिटेल में आगे भी देखेंगे। लेकिन इसी बात को अगर हम स्टार्ट में लाएं, तो कॉलिंग आउट जोज नेम, कामा, मेरी रॉबर्ट्स रेन डाउन द स्ट्रीट। अच्छा, मॉडिफायर्स है ना, ये जिस तरह ये थे, जैसे इनफैक्ट है या हाउ एवर है, अगर इनको ये स्टार्ट में लाएं तो इसके बाद डायरेक्ट कामा लगेगा। एंड पे अगर लाए यूज करें, तो वो बात, और एंड पे जैसे हाउ एवर फुल स्टॉप, ये आगे आएगा और रूल। और एक और रूल समझिए, आगे भी आएगा लेकिन अभी यहां बता रहा हूं, अगर ये हाउ एवर है ना, इसको दरमियान में यूज करें सब्जेक्ट के बाद, जैसे शी हाउ एवर रिफ्यूज्ड, तो यहां भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस however को अगर यहां यूज किया तो डबल कामा में बंद होगा, ठीक है।
अगर एंड पे इसी को ले आए, ये देखिए सेंटर में था डबल कामा, स्टार्ट पे लाया है तो इसके डायरेक्ट बाद, एंड पे लाते हैं तो इससे पहले, मतलब एंड तो फुल स्टॉप होता है फुल, और उससे पहले कामा लगेगा, ठीक है। ये अभी मैं जो रूल बता रहा था सिंपल मॉडिफायर्स के लिए, वहां जो है ना आपने देख लिया, यहाँ पर से वही एग्जांपल है। डबल कामा अभी मैं खुद बता रहा था ना कि ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लासेस अगर किसी सेंटेंस में आपने इंसर्ट करने हो, जो पेरेंथेटिकल पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन है, समझो कि उनको ब्रैकेट में बंद किया जा सकता है, एक्स्ट्रा इन्फो इन्फो होते हैं वो असल में। ही डिड नॉट हाउएवर गेन इज ऑब्जेक्ट, ये हाउएवर अगर स्टार्ट में होता तो उसके डायरेक्ट बाद एक ही कॉमा लगता, अगर एंड पे लाना है तो उससे पहले एक कॉमा लगेगा और फिर फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन दरमियान में लाना है तो डबल कॉमा। इट इज माइंड आफ्टर ऑल विच डज नॉट वर्क, विच डज द वर्क ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर ऑल ये देखिए एक्स्ट्रा इन्फो है जो इंसर्ट किया गया सेंटर में, इस तरह के मॉडिफायर जो होते हैं पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन इसलिए कह सकते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इनको ब्रैकेट में भी बंद किया जा सकता है यहाँ, इसको डबल कामा में बंद, सॉरी डबल डैशेस में भी बंद कर सकते हैं, ये भी देखेंगे आप जाके। पंक्चुएशन के उनके अपने बारियां आएंगे, पेरेंथेसिस की अपनी बारी आएगी, और ये जो डबल डैश है इसकी अपनी बारी आएगी, और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ सिर्फ डबल कामा का यूज देखिए, एज बिहेवियर टू से एट लीस्ट वाज रूड, ये एक्स्ट्रा बात है ना, सेंटर एंटर किया गया है, इंसर्ट किया गया है, तो इसको डबल कामा में बंद। एज स्टोरी वाज इन सेवरल वेज इम्प्रोवेबल, तो ये एक्स्ट्रा बात जो है इसको सेंटर में जो लाया गया है, ये जितने भी दरमियान में आप इस एंड मॉडिफायर्स को लाते हैं, एक्सप्रेशंस को, तो इनमें डबल कामा यूज होता है, याद रखें। अच्छा, कामा विद एपोजिशन, ये वही पर वही बात है। एपोजिशन मतलब वो क्या करता है असल में, वो जो नाउन होता है ना, एक नाउन या फ्रेज, उसको डिफाइन करने के लिए अगर हम जब एक बात कहते हैं तो उसको एपोजिशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये असल में वही ऊपर वाला ही रूल है, एक ही बात है कि मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड, यही ना, इसको डिफाइन करने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा बात कह दी। पॉल द अपोस्टल वाज beheaded इन द रेन ऑफ नेग्रो, ठीक है। पंडित नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायड इन, ये तो ये देखिए डबल कामा में ये भी बंद होता है, ये एक्सप्रेशन डबल कामा में क्यों बंद किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बात थी उसको डिफाइन करने के लिए उस बंदे को। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, तो जिन्ना के आगे अगर अगर आपने एंड पे उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को देना है, अगर एंड पे देना है तो फिर मैंने बताया ना, ऊपर बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, एंड पे लाना है तो वो कामा वो आखिरी बात, जिस तरह ये है ना, कामा प्रोफिशिएंट लायर एंड स्टेटमेंट, आई केम विद नईम अ फ्रेंड ऑफ माइन, इसे इसको ज्यादा नईम को बताने के लिए कि कौन है या इसके बारे में बताने के लिए एडिशनल इन्फो, तो ये एंड पे जब देते हैं तो सिर्फ एक कामा पहले लगता है और फिर फुल स्टॉप, ये जरूरी, ये सारे रूल एक ही थे असल में, 5 रूल यहाँ दिखाए गए, लेकिन ये अगर आप देखें और से, तो पहले रूल से लेके आखिरी रूल तक ये सारे बातें एक ही थे, जो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। फिर वही बात है कि फ्रेजेस अगर दरमियान में लाए फिर डबल कामा यूज होता है, जैसे ये सीजर हैविंग कंक्वर्ड इज एनिमीज रिटर्न टू होम, देखिए ना बड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डबल कामा में। द सोल्जर वाउंडेड इन बैटल वाज स्पोकन टू, सॉरी वाज टेकन टू हॉस्पिटल, तो एक्स्ट्रा इन्फो है ना सोल्जर के बारे में, डबल कामा में। जितने भी फ्रेजेस है ना दरमियान में आप यूज करते हैं इस तरह के, वो डबल कामा में ही बंद होंगे, एक्स्ट्रा बातें जो है, इनको पढ़ लें आप, इनको पढ़ें, वही एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं जो मैंने सारे बातें किए उसी हवाले से हैं। पेन चेंज करता हूँ, कामा विद नाउन क्लॉजेस एट द बिगिनिंग, जैसे वट एवर इज राइट, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, तो देट यू वुड सक्सीड नो वन डाउटेड, इस तरह के जो नाउन क्लासेस हैं जो स्टार्ट में यूज हो रहे हैं, तो इन सब इसके बाद एक कामा लगाया जा सकता है इसमें क्लियरिटी लाने के लिए, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, इसमें इस कामा को भी ओमिट किया जाता है, मतलब यहाँ कामा नहीं भी लगाएं तो मसला नहीं आजकल। वट एवर इज राइट, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, ये यहाँ ठीक ही है, मतलब आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये कामा नहीं भी लगाएं तो मसला नहीं है।
ये तो आपने पहले बहुत दफा पढ़ लिए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हुए कामा का यूज आपने सीख ही लिया था, कंडीशनल्स आपने पढ़ लिए हैं, उनका सीख लिया है, ये तो अभी आपके लिए रिवीजन है। इसको आप देख लें, ये तो आपके लिए रिवीजन है। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे हुए हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कंडीशनल, ये सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। इसी तरह सेम इज द केस विद कंपाउंड सेंटेंसेस, ये तो आपने देख ही लिए हैं वीडियोस, और इसको फिर सिर्फ अभी आप यहाँ देख लें, समझ आ जाएगा आपको खुद ही। ये देखें, सिंपल सेंटेंस हो तो ये इस तरह का कंजक्शन जो है ना, इनके बाद इनसे पहले कामा नहीं लगता। कंपाउंड सेंटेंस हो, फैन बॉयज को यूज कर रहे हैं, तो फिर कामा लगता है, क्लास वन क्लास टू। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है ना, सब्जेक्ट एक ही सिंपल सेंटेंस है, तो फिर इनमें बैठ के सामने नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरह यहाँ भी ये देख लें। यही बात जो ऊपर मैंने कही। हाँ, एक मसला करते हैं कभी कभी आप लोग, इनके बाद में कामा काइंडली यूज ना किया करें। ये फैन बॉयज जो है ना, इनके बाद कामा यूज नहीं किया करें, पहले क्या कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, शॉर्ट इंडिपेंडेंट क्लासेस हो ना, तो उनको जोड़ने के लिए कामा यूज होता है, जैसे आई सा, आई आई केम, आई सा, आई कंक्वेर्ड, द वे वाज लॉन्ग, द विंड वाज कोल्ड। लेकिन आप अगर इसको कर रहे हैं तो कोशिश करें सेमी कलन यूज करें, बेहतर है, क्योंकि आपने सीखा यही है कि जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं उनको जोड़ने के लिए सेमी कलन यूज होता है। तो आप अगर खुद के लिए कर रहे हैं या करेक्शन में आ जाए तो सेमी कलन यूज करें, तो मसला नहीं है। व्हेन क्लासेस आर लॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट तो सेमी कलन यूज होता है, लेकिन शॉर्ट के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे द वे वाज लॉन्ग सेमी कलन, द विंड वाज कोल्ड। आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस को पंक्चुएट तीन चार तरीकों से भी कर सकते हैं। कहीं पे हम सेमी ये कॉलन लगा सकते हैं, कहीं पे सेमी कॉलन, कहीं पे डेश भी लगा सकेंगे हम लोग। एक ही सेंटेंस के लिए सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आपने फिर देखना है कि कौन सा है जो बेहतर है, कौन सा है जो फॉर्मल है। अभी आगे जाके जितने आप लेक्चर्स देखते रहेंगे आप ये चीजें सीखेंगे। अच्छा, ये जरूरी है बहुत, जब कामाज को आप किसी को मुखातिब करके करने के लिए, हम किसी को मुखातिब करते हैं सेंटेंस में, तो उससे उसके बाद कामा लगता है, ठीक है, या पहले। जैसे कम इनटू असद, सॉरी, कम इनटू द गार्डन असद, तो पर यहाँ असद से पहले कामा लगेगा। हाउ आर यू नोहान, तो कामा लगेगा। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स गाइड अस, लॉर्ड जब अगर पहले यूज करें तो अ, उसके बाद कामा जैसे असद कामा कम इनटू द गार्डन, नोहान हाउ आर यू, तो नोहान के बाद कामा लगेगा। ये तो अभी आपको पता चल गया है। अगर कामा ना लगाएं तो ये कितना बड़ा मसला है, जैसे कि लेट्स ईट चिल्ड्रन, मतलब आप चिल्ड्रन को बच्चों को बोल रहे हैं कि आ जाओ खाते हैं, लेकिन लेट्स ईट चिल्ड्रन कामा निकाल दिया, तो लेकिन कितना बड़ा मसला हुआ, कह रहे हैं कि बच्चों को आ जाओ खाते हैं। तो कैसे कामा जो है ना, से इट कैन सेव लाइव्स, ये मतलब आयरनिकल मजे के साथ, मजे मजाक के लिए वो लिखा हुआ है, लेकिन वैसे मतलब कामा इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए जिंदगियां बचा सकता है लोगों के। अच्छा, कभी कभी कामा आप, ये जरूरी है, ये रूल याद रखें, कभी कभी आप वर्ड को ओमिट करते हैं, ज्यादातर वर्ब जो होता है ना उसमें लिखते ही नहीं है। जैसे कि आफ्ताब रिसीव्ड आ पार्कर पेन, सेमीकलन, अब्बास आवाज, ही वॉज अ ब्राह्मण, शी अ राजपूत, ही विल सक्सीड, यू नेवर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है ना या मेन वर्ब है, इसको निकाल दिया, ओमिट किया गया है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि ये वाला वर्ब जो है ना, ये पिछला वाला जो वर्ब है दोनों के लिए यूज हो सकता है, या ओमिट किया गया है, यहाँ यही वर्ब आ सकता है। इस तरह का आपने देखा कहीं पे भी करेक्शन वाला कोई स्टेटमेंट के उसने लाया कि इसको करेक्ट करें या करेक्टली पंक्चुएट करें, या उसने बताया कि इसको पंक्चुएट, जब इस तरह आ जाए ना कि ऐसा एक क्लास हो कि अब्बास रिसीव्ड, सॉरी आफ्ताब रिसीव्ड अ पार्कर पेन, अब्बास आवाज, तो यहाँ सेमीकरण लगा के अब्बास आवाज, इसका तो वर्ब नहीं है ना कोई, तो अब्बास के बाद कामा लगाए आवाज। तो ये स्ट्रक्चर अपने याद रखना है। जो पेयर्ड एक्सप्रेशंस होंगे उनको सेपरेट करने के लिए कामा लगा सकते हैं, जैसे कि वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, चेयरफुल एंड सेरीन। ये पेयर्ड कम एक्सप्रेशन है, इनका मतलब एक ही है। जैसे में कंबाइन करके कंपाउंड समझे कि एक ही मतलब देता है, ये भी एक ही मतलब, तो दोनों को अलग करने के लिए यहाँ कामा यूज हो सकता है। जैसे कि हाई एंड लो, कामा, रिच एंड पुअर, कामा, वाइज एंड फूलिश मस्ट ऑल डाई। तो यहाँ
चूंकि हम बार बार अगर ये जो एंड है ये पता नहीं चल रहा क्या मामला है, ताकि ये कंपाउंड जो पेयर्ड एक्सप्रेशन है हाई एंड लोअर रो एंड इनको अलग अलग दिखाने के लिए तो हम इनके दरम्यान में कामा यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ना लगाएं, जैसे कि या क्या होगा, जैसे विदाउट कामाज हो तो रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड अटेंडेंट। अब यहाँ मीनिंग ही सही कन्वे नहीं हो पा रहा, क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा कि क्या मामला, कि रिच एंड पुअर, यंग एंड ओल्ड, तो मिक्स हो रहे हैं चीजें। तो रिच एंड पुअर, कामा, यंग एंड ओल्ड, कामा, अटेंडेंट द मीटिंग। ये कोटेशन वाला खुद भी पूरा लेक्चर आगे आएगा। डायरेक्ट कोटेशन में कामा का कैसे यूज करना है वो बहुत डिटेल में, वहां पंक्चुएशन कैसे करना है वो आएगा इस पे, ठीक है, अगले लेक्चर में जब कोटेशन मार्क्स का खुद का जो लेक्चर होगा उसमें भी। यहाँ आप देख लें कि एग्जैक्टली सो सेड अली, तो यहाँ जो पहले आप क्लास को लिखते हैं ना और सेड अली बाद में लिखते हैं जो डायरेक्ट बात है उसकी, तो उसके बाद आप एंड किस चीज से करते हैं, कामा से करते हैं, फुल स्टॉप से नहीं करते। ई सेड, सेड अगर लगाया तो पहले, उसके बाद कामा, पंक्चुएशन मार्क, इसको कैपिटल करके लिखेंगे हर वक्त, और व्हाट आर यू डूइंग, सॉरी वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कामास बंद। यहाँ पर याद रखें फुल स्टॉप कुछ और चीज नहीं लगाएंगे। जब स्टेटमेंट को स्प्लिट करते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि आधी बात यहाँ है आधी बात यहाँ है, दरमियान में लिखा होता है सैड कोसर, तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे आप, गो देन, कामा, इन्वर्टेड कामाज में इस छोटे पार्ट को बंद कर दिया, सेड कोसर, कोसर के बाद कामा लगाएंगे, फिर से इसको स्टार्ट करके यहाँ से इसमें बंद कर देंगे। इस सिनेरियो में ये फुल स्टॉप यहाँ लगेगा इसका, क्योंकि स्टेटमेंट जब एंड पे आए तो फुल स्टॉप लगाते हैं इसको, जब पहले आए इसमें कामा लगाएंगे, इस तरह पहले वाले में था। इस पर डिटेल में फिर से आप देख लेंगे, ठीक है, पंक्चुएशन वाला, कोटेशन को कैसे पंक्चुएट करना है इसमें फिर आप डिटेल में देखेंगे। ये वही बात है, एडवर्ब ऑफ ओपिनियन है, उससे पहले काम, यस आई एग्री, नो ही डिडंट अटेंड द मीटिंग, यस नो, वेल, इंडीड, सर्टेनली, एंड से बाद काम लगेगा। ये याद रखें, जैसे भी इस तरह के मॉडिफायर्स है ना, कोई भी हो, चाहे यस, नो, इंडीड, हाउएवर, नेवरदलेस, सर्टेनली, ये सारे जितने भी आपने देखा उनके बाद कामा ही तो लगता है। अच्छा, टेक क्वेश्चंस जो है ना इनमें कामा का यूज देखें। दे डोंट स्टॉप टू कंसिडर अदर्स, कामा, डू दे, अहमद शुड, सॉरी असलम शुड बी अलाउड टू वोट, शुडंट ही। तो ये तो आपको पता है ना कि यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव अंदाज में बोलते हैं कि डू दे। अगर यहाँ सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सीधा साधा, तो शुड बी अलाउड होना चाहिए, तो यहाँ पर नेगेटिव में पूछेंगे कि शुडंट ही। ये तो आपको पता हो वैसे, लेकिन कामा का यूज आपको पता हो कि इससे पहले जो टैग क्वेश्चन है उससे पहले कामा लगता है, यहाँ भी इससे पहले कामा लगा है। ये इस हवाले से करेक्शन सवाल में आया है, ठीक है, कि इसको करेक्ट करें या स्टेटमेंट दिया हुआ है बगैर पंक्चुएशन के बोला पंक्चुएट करें। कंट्रास्टिंग कंजक्शंस हो तो कामा उनके सामने लग सकता है, जैसे कि आई वांट चॉकलेट नॉट वेनिला, यहाँ लगा सकते हैं। इज वाइफ नॉट इज ब्रदर नीड्स मोर मनी, तो यहाँ डबल कामा मत, जब एक्सप्रेशन दरमियान में हो तो हर वक्त उसको डबल कामा में ही बंद करते हैं। टू एक्ट दस इज नॉट विजडम बट फूली, मतलब कंट्रास्टिंग कंजक्शन है, मतलब इससे पहले अलग बात है उसके बाद अलग बात है। इज पुअर येट ऑनेस्ट, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, द essay needs less wit more pith, द सब्सटेंस नॉट द स्टाइल इज इम्पोर्टेंट। जब सेंटर में यूज करते हैं इस तरह की चीजों को डबल कामा, मिडल में जब यूज करते हैं सेंटेंस के दरमियान में, मतलब सब्सटेंस अनलाइक स्टाइल कैन नॉट बी फेक्ट, तो ये आपने देख लिया कहाँ यूज हो रहे हैं कामा को, कंट्रास्टिंग कंजक्शंस जब हों तब। use comma between two or more adjectives that qualify the same words, अगर दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स हों, आपने देखना है कि कोऑर्डिनेट अगर कर रहे हो, वो कोऑर्डिनेटेड कर रहे हो, जैसे कि when two or more adjectives modify the same word equally they are said to be coordinative adjectives, तो the adjectives may be separated either by and or by a comma,
जैसे कि शारीज स्क्रैच्ड एंड डेंटेड कार इज ओल्ड बट इट गेट्स टू अर्न टू वर्क। मतलब शारीज स्क्रैच्ड एंड डेंटेड ओल्ड कार, ये एक ही कार के ऊपर देखें, स्क्रैच्ड एंड डेंटेड, इनको क्या कर रहा है, एंड से जोड़ रहा है कि इसकी शारी का जो गाड़ी है वो स्क्रैच्ड भी है डेंटेड भी है, लेकिन ये इसको खाम पे तो पहुंचा देती है। अब यहाँ एंड को नोट करेंगे, स्क्रैच्ड एंड डेंटेड, एडजेक्टिव है ना दोनों। तो शी ड्रीम्स ऑफ बाइंग अ स्लीक शाइनी कार, यहाँ कामा लगा है, देखें दो एडजेक्टिव के दरम्यान में यहाँ एंड यूज किया, तो दोनों यूज हो सकते हैं। ओके। अगर कोऑर्डिनेट ना हो एडजेक्टिव्स तो दे शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय कामास। ठीक है। और व्हेन द वन नियरर द नाउन इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द नाउन इन मीनिंग, तो इन each of the next examples the second adjectives and the noun form a unit that is modified by the first adjective। ये देखें, शारू शारीज शारीज चिल्ड्रन वर्क एट वेरियस पार्ट टाइम जॉब्स, they all expected to go a nearby community विलेज। नियर बाय कम्युनिटी, अब देखिए इसके सामने दरमियान में वो नहीं लगाया, कामा नहीं लगाया। शी वर्क, शारीज चिल्ड्रन वर्क एट वेरियस पार्ट टाइम जॉब, वेरियस और पार्ट टाइम के दरमियान में देखिए वो नहीं लगाया कामा। इस तरह के सिनेरियो में जब वो कोऑर्डिनेट ना हो, मतलब एक ही उनका मीनिंग एक जैसा ना आ रहा हो, एक ही उसको मॉडिफाई ना कर पा रहे हो एक ही सिमिलर सेंस में, तो फिर उनको कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स नहीं कहते, यहाँ फिर अभी आपने कामा नहीं लगाना। सेम इज द केस विद दिस वन, के बोल रहे हैं कि नंबर्स आर नॉट कोऑर्डिनेट। ओके। फॉर एग्जांपल, आप अगर कहें कि माहलिका माहलिका इज थ्री टीनेज चिल्ड्रन, तो ये थ्री और टीनेज ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं है, तो इनके सामने दरम्यान में नहीं लगाएंगे। माहलिका इज थ्री टीनेज चिल्ड्रन, सिंपल। और कोशिश करें कि डू नॉट यूज अ कामा बिटवीन द फाइनल एडजेक्टिव एंड द नाउन। जैसे कि द चिल्ड्रन होप टू अचीव गुड वेल पेइंग जॉब्स, अब ये दरमियान में जो एडजेक्टिव और नाउन का आखिरी बारी है ना, इसमें इधर नहीं लगाएंगे कामा, ठीक है, बगैर कामा के होगा ये। इसको पढ़ें, इनको पढ़ें, सेम बातें कहें मैंने जो यहाँ एग्जांपल्स को बार बार दिखाया गया है। ठीक है। जब लंबा एक सब्जेक्ट हो तो उसके बाद पहले कामा लग सकता है, उसके बाद सूरी कामा लग सकता है, लेकिन आजकल वो नहीं करते। आजकल जो मॉडर्न ग्रामर के रूल है उनमें नहीं करते, ठीक है, जब तक क्लियरिटी ज्यादा रिक्वायर्ड ना हो। द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन द ग्रेट साइंटिस्ट इज नाउ एविडेंट टू ऑल, ये आजकल यहाँ ये यूज नहीं करते, ठीक है, ऑप्शनल है अब। तो क्योंकि पहले करते थे, लॉन्ग सब्जेक्ट होता था क्लियरिटी के लिए, अब नहीं करते। जनरली all that we admired and adored before is now forgotten, तो यहाँ भी आजकल नहीं करते, ठीक है, पहले हुआ करता था। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि रेस्ट्रिक्टिव क्लास क्या होता है और नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लास क्या होता है, ये जरूरी है जानना। क्योंकि ऐसी क्लास रिलेटिव क्लास जो ऊ, ऊन, ऊज, विच और देट से शुरू हों, वो रिलेटिव क्लास होते हैं, लेकिन उनकी दो किस्में हैं कि रेस्ट्रिक्टिव भी हो सकते हैं डिफाइनिंग, और नॉन रेस्ट्रिक्टिव नॉन डिफाइनिंग। ये क्या है, उनको भी मैं आपको बताऊंगा, और उसी से ये भी डिफाइन होगा कि इनके इनमें कामा लगेगा भी कि नहीं। ठीक है। कि फंक्शन क्या कर रहा है क्लास किस तौर पे, कि रेस्ट्रिक्टिव है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, उसी अंदाज से ही आप जो है ना उसके सामने या दरमियान में जहां जहां कामा यूज होना होगा लगाएंगे। मतलब एंड पे आ रहा है तो सिर्फ उससे पहले लगाएंगे, उससे पहले। अगर दरमियान में आ रहा है, जैसे हमने देखा ना, दरमियान में अगर एक्सप्रेशन को हम पुट करते हैं तो हम डबल कामा में बंद करते हैं उसको। अभी हम देखेंगे लगाना है नहीं लगाना। पेन चेंज करता हूँ, आप बोर हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, हाँ। द मेन
हु रोब्ड द बैंक वाज caught टुडे। अब यहां देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, हु रोब्ड द बैंक, ये इस मैन को डिफाइन करता है कि कौन सा मैन, मतलब यहाँ कह रहे हैं ना द मैन वाज caught टुडे, यहाँ ये अनक्लियर होगा कि कौन भाई, कौन सा बंदा। तो उसने यहाँ बताया कि वो बंदा जिसने आज बैंक को रोब किया। तो ये इसका मतलब है जरूरी था। ये क्लास जो हमने रिलेटिव क्लास पुट किया है, ये जरूरी था, मतलब इसके बगैर सेंटेंस में क्लियरिटी नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं डिफाइनिंग क्लास, जो वाकई में उस नाउन को डिफाइन कर रहा हो, जिसके बगैर बात नहीं बनेगी। मतलब रेस्ट्रिक्टिव क्लास है, जरूरी है ये। जहां बहुत जरूरी है उस बात का करना जिसकी वजह से बजाय, जिसको ना करने से मीनिंग चेंज होगा या मत पता नहीं चलेगा, क्लियरिटी नहीं आएगा, वहां कामा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही से एक जरूरत है। लेकिन ऐसी बात जो एक्स्ट्रा हो, मतलब अब देखिए, सेम स्पाइडर वाज caught टुडे, सेम स्पाइडर उस बंदे का नाम है, समझो उस डाकू का, चोर का। अब यहाँ उसने बता ही दिया, क्लियर हो गया, खुद नाउन खुद से क्लियर है कि सेम स्पाइडर। तो ये जो ऊ रोड द बैंक, ये अब एक्स्ट्रा बात है यहाँ। यहाँ नाउन क्लियर है कि किसको पकड़ा गया, सेम स्पाइडर को। तो जब नाउन क्लियर हो, जब ये एक्स्ट्रा हो, तो इसको कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लास या नॉन डिफाइनिंग क्लास या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास की इसकी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसके बगैर भी मीनिंग में क्लियरिटी था। तो फिर वहां डबल कामा यूज करेंगे दिखाने के लिए कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फो है। ये पता कैसे चलेगा? अब ये पता कैसे चलेगा कि वाकई कहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फो है और कहाँ जरूरी है? तो याद रखें, एक ट्रिक है वैसे बता रहा हूं, जहां पे नाम दिया गया हो, क्लियर हो सब्जेक्ट जहां पे कि कौन, क्लियर है, तो फिर वहां डबल कामा इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा बात है, क्योंकि नाउन पहले से क्लियर है सब्जेक्ट। जहां पे सब्जेक्ट जनरलाइज्ड हो, फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो इसका मतलब ये जरूरी इन्फो है, ये उसको समझने में मदद कर रहा है हमें। तो वहां पर इसको नॉन एसेंशियल कहेंगे, सॉरी एसेंशियल कहेंगे, जरूरी। वहां कामा नहीं लगाएंगे, जैसे कि देखिए, द मैन इज माई अंकल, कौन सा मैन, हु केम यस्टरडे। ये असल में जो हु केम यस्टरडे वाला क्लास है ना यहाँ, ये इस मैन को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा मैन, तो ये जरूरी है। अच्छा, द बुक विच यू बोरोड इज माइन, कौन सी किताब जो आपने बोरो किया। द स्टूडेंट whose नोटबुक was lost is absent। तो ये जितने भी यहाँ क्लास इस्तेमाल हुए हैं, अपने देख रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए इनको डिफाइनिंग क्लास कहते हैं, इसलिए इनको रिस्ट्रिक्टिव एसेंशियल क्लास कहते हैं। मतलब ये अगर ना हो तो समझ नहीं आएगा कि सब्जेक्ट जो आपने यूज किया है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं आएगा कि कौन सा, कौन। तो फिर जब हमने देखा कि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, तो इसके सामने डबल कामा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि कौन सा मैन आपका अंकल है, कौन सी किताब, कौन सा स्टूडेंट। तो यहाँ ये जरूरी है, मतलब यहाँ आपको ये बताना, ये एक्स्ट्रा बातें नहीं, ये जरूरी बातें हैं। रिलेटिव क्लास यहाँ पे ये वाले। अब नॉन रेस्ट्रिक्टिव कौन से हैं? जैसे कि मिस्टर अहमद हु केम यस्टरडे इज माय अंकल, वो बता ही दिया उसने खुद ही ना कि मिस्टर अहमद, ये पता ही चल गया कौन। अब नहीं है कि कौन, सब्जेक्ट पता है, मिस्टर अहमद। तो अब यहाँ जो एक्स्ट्रा बात की गई है, अब ये एक्स्ट्रा है, नॉन एसेंशियल है, नॉन डिफाइनिंग है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, यहाँ कामा लगाएंगे आप, डबल कामा। ठीक है, इसको देख लें। द क्लास यू केम यस्टरडे ओनली प्रोवाइड एडिशनल इन्फो, मिस्टर अहमद इज माई अंकल, देखें खुद से सब्जेक्ट जो है कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट है। जब सेंटेंस इसके बगैर कंप्लीट सेंस दे रहा हो, इसका मतलब यहाँ एक्स्ट्रा बात है, वो दरमियान वाला क्लास, रिलेटिव क्लास, तो उसमें डबल कामा में बंद करेंगे, ये उसकी निशानी है। देखें, इनको देख लें, जो है रिपीटिशन है। तो देखें, अ ट्रायंगल
ऊज थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये ऊज थ्री साइड्स आर इक्वल हटा देना, सिर्फ कहीं क्या ट्रायंगल इज कॉल्ड एन इक्वल, ये गलत हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं आएगा, जैसे ये है इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट सेंस है। यहाँ जो ये एक्स्ट्रा बात की गई है, तो ये डिफाइनिंग एसेंशियल और रेस्ट्रिक्टिव क्लास है, समझो जरूरी है, यहाँ डबल कामा लगाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने बता दिया, ट्रिक बता दिया कि जो जनरल अगर कोई सब्जेक्ट हो ना, तो उसके बाद जो अगर डिफाइनिंग क्लास हो, सॉरी अगर रिलेटिव क्लास हो, तो उसको बताते हैं नॉन, किसको कहते हैं, ये हमको जरूरी है इसको कहना। तो डिफाइनिंग रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अगर एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं बता दिया अली रिसीव द प्राइज, ये बार बार ये बात मैं बोल रहा हूँ, आई होप आपको समझ आ चुका है, ये बहुत जरूरी था। ये एग्जांपल्स देख लें फिर से। निशानी अपने पर देख लिया ना, यहाँ जनरल जनरल देखें, सब्जेक्ट है, तो उसके बाद जो रिलेटिव क्लास यूज हुआ है, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि ये रेस्ट्रिक्टिव है। अब देखें कराची, विच इज, अब ये कराची तो खुद ही पता है ना, इज एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट, तो ये अब एक्स्ट्रा बात है कराची से ऊपर। इट इज नेल्सन मंडेला बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, वो स्पेक्ट्रम, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फो है, क्योंकि अब समझ आ गया, हमारी तो पता चल गया मेरा ही गाड़ी है, तो विच आई बाट लास्ट ईयर, ये एक्स्ट्रा इन्फो है उसके वाले से। तो जब सब्जेक्ट क्लियर हो, तो उसके बाद जो एक क्लास यूज होगा, वो एक्स्ट्रा इन्फो होता है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव होता है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग, नॉन एसेंशियल क्लास होता है। कभी कभी ये बात एमसीक्यूज में भी पूछता है, एमपीटी वगैरह पूछता है ना, तो उसमें पूछता है रेस्ट्रिक्टिव है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, ये सब पूछता है, तो आपको उस तरह भी पता हो और पंक्चुएट करने के लिए भी पता हो ये बात। अच्छा, अगर विच है, विच, ये क्या होता है ये, अगर एंड पे आ रहा हो ये क्लास, विच, जैसे कि ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लास अगर है, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच से, तो क्या करेंगे, यूज अ कामा बिफोर विच व्हेन विच रेफर्स टू एंटायर प्रीसीडिंग स्टेटमेंट रादर देन टू अ स्पेसिफिक नाउन। कभी कभी विच के बाद जो क्लास है ना, वो असल में पिछले वाले पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है, फिर उसके सामने कामा लगाएं। इसका हवाले से भी करेक्शंस वगैरह के सवाल आते हैं, ठीक है, ये जरूरी है। जैसे कि he said that he saw me there, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, which was a lie, ये पूरे स्टेटमेंट को बोल रहा है कि which was a lie। तो जब ये वाला क्लास पूरे स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा हो, तो यहाँ आप कामा लगाएंगे which से पहले, फिर वो आप नहीं देखेंगे कि रेस्ट्रिक्टिव क्लास है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, क्या है क्या है, बस आपने ये देखा कि पूरे स्टेटमेंट को ये वाला क्लास डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, तो कामा लगाएगा which से पहले। ही इज हियर, which इज अनफॉर्चुनेट, तो which इज अनफॉर्चुनेट पूरे इस स्टेटमेंट के ऊपर ही बोल रहा है, तो यहाँ कामा लगेगा। शी फेल्ड द एग्जामिनेशन विच सरप्राइज एवरीवन, कामा लगेगा। द कंपनी रिजेक्टेड द प्रपोजल विच काज्ड, मतलब इस पूरे की वजह से जो है ना, वो काज हुआ कंसिडरेबल डिसअपॉइंटमेंट, तो यहाँ विच से पहले कामा लगेगा। अच्छा, जब विच अपने नजदीक वाले को डिफाइन कर रहा हो, जिस तरह हमने आगे पिछली दफा बहुत दफा पढ़ा है, पर वहां कामा नहीं लगेगा। यहाँ तो इस पूरा क्लास जो है ना, इस पूरे स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए वेट से पहले लग रहा है। वेट जब हमने देखा कि अपने नजदीक, ये ऊ वेच ऊज, हमने देखा है अपने नजदीक तरीन जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसके बारे में बोल रहे होते हैं, तब जो है ना यहाँ कामा नहीं लगेगा। ये तो पूरे स्टेटमेंट को यहाँ वो कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। ये देखिए पर्टिकुलर नाउन, ये जो मैंने अभी बात कही ना, पर्टिकुलर नाउन के बारे में नहीं है, ये पूरे एक स्टेटमेंट के को जो है ना, ये जो क्लास है वो डिफाइन कर रहा, बता रहा है उसके ऊपर। ये सारे वो रूल्स हैं जो आपने, कामा कहाँ यूज करना था, कामा कहाँ यूज नहीं करना, ये भी आपने देख लिए। ये देखिए कामा का मिस यूज नहीं करना, जहां मिस यूज नहीं करना है उनको देखेंगे आप, कि एनी वन विद ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुड नॉट, ये देखिए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आपका कामा नहीं होना चाहिए, जैसे कि एनी वन विद ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये पूरा सब्जेक्ट है ये एक, तो शुड नॉट, अब इससे पहले शुड से पहले कामा नहीं लगेगा, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में कामा नहीं लगता।
अब हाँ, डबल कामा में कोई चीज बंद हो तो अलग बात है, जैसे कि शी हाउ एवर कामा रिफ्यूज। अब ये जो डबल कामा में ये बंद है ना, ये सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है ना, तो इनके दरम्यान में असल में ये एक्स्ट्रा इन्फो हमने ऐड किया हुआ है, तो डबल कामा में ये बंद है, ये नहीं है मसला। लेकिन सिंगल जो सब्जेक्ट है सिंपल, उसके डायरेक्ट बाद एकदम से विदाउट एनी मॉडिफायर, अगर आप इस तरह के मॉडिफायर नहीं डाले हुए हैं डायरेक्ट सिंपल सेंटेंसेस में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कामा नहीं लगता, जैसे कि ई शुड नॉट, तो ई के बाद कामा नहीं लगेगा। या जिस तरह सब्जेक्ट है बड़ा लंबा, इन एनी वन विथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये पूरा सब्जेक्ट इसका है, तो इसके बाद कामा नहीं लगेगा, यहाँ कामा नहीं लगता, ठीक है। अगर आप सेपरेट कर रहे हैं पैरा वर्ड्स, फ्रेजेस और सबऑर्डिनेट क्लासेस को एंड और नोर से, तो क्या करेंगे? अस्थमेटिक्स आर ऑफर्ड बाय ओजोन एंड सल्फर, दो सिर्फ पेयर है, इनको जोड़ रहे हैं, तो कामा की जरूरत एंड से पहले नहीं है, ठीक है। अगर ये देखिए फैन बॉयज आप यूज कर रहे हैं या इस तरह के वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे पहले कामा इनके बाद नहीं लगाएं, कम कम से कम। शी इज डेंजरस एंड समटाइम्स फेटल, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। आल्दो के बाद भी नहीं लगेगा, बिकॉज के बाद भी नहीं लगेगा, बट इन सब के बाद कामा ना लगाएं, कंजक्शन के बाद। ये तो मैंने बता दिया कि एसेंशियल एलिमेंट अगर आप दरम्यान में लिख रहे हो, बहुत जरूरी बात है, तो फिर उसको डबल कामा में बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा बात है तो उसको डबल कामा में बंद कर सकते हैं, लेकिन जरूरी बात हो मतलब उसके बारे में बता रहा हो, जैसे कि एवरी पीपल इवन पीपल शुड बी केयरफुल पुअर हेल्दी, तो ये जो क्लास है ना यहाँ, एलिमेंट है या मॉडिफायर है या जो रिलेटिव क्लास है, ये असल में बहुत जरूरी है इस बात को क्लियरिफाई करने के लिए सेंटेंस को, तो यहाँ पर डबल कामा की जरूरत नहीं है। ये रिपीट हो रहे हैं बातें, मैं रिवीजन में आपको बता रहा हूँ। अरे जब आप सीरीज अब दे रहे हैं, अच्छा ये कामा मैंने कहा ना ऑप्शनल है, जब सीरीज भी दे रहे हैं आखिरी उसके बाद काइंडली कामा नहीं देंगे, ठीक है, कामा नहीं देंगे। अच्छा जो हम कोटेशन वाला कर रहे थे, डायरेक्ट कोटेशन हो तो हम क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स से कॉमा फिर उसको डायरेक्ट कोटेशन लिखते हैं। लेकिन जब इनडायरेक्ट लिख रहे हो, जैसे डेट आपने किया ना, एक्सपर्ट सेज डेट, से डेट स्मोक इज इंक्रीजिंग, तो पर ये वाले सिनेरियो में से और डेट के दरम्यान में कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसको देखिए, डिलीट एनी कॉमा दैट सेपरेट्स a pair of words, phrases और सबऑर्डिनेट क्लास ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि यहाँ देखिए, banks could and should help other people manage older people manage their money, तो यहाँ banks could and should, यहाँ एंड से पहले कामा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अदर सॉरी older people need special assistance because they live on fixed income and because they are not familiar with new accounts and rates। अब यहाँ देखें, older people need special assistance because they live on fixed income and because, अब यहाँ ये जोड़ रहे हैं ना because and because, यहाँ जरूरत नहीं है इसको कामा लगाने का, that are not familiar with new accounts and rates। ये देखिए, banks and the community groups can assist the elderly and eliminated eliminate the confusion they often feel। जहां भी आप देखें कि बैंक्स एंड कम्युनिटी, यहाँ जरूरत नहीं है इस पेयर के दरम्यान में एंड लगाने का, एंड से पहले कामा, शुड असिस्ट द एल्डरली एंड एलिमिनेट द कंफ्यूजन, यहाँ भी जो एंड के बाद नेक्स्ट ये वाला पूरा प्रेडिकेट है, इसके इससे पहले भी कामा नहीं लगेगा। सब्जेक्ट एक ही है ना असल में, हमने देखा कि एंड से पहले आपने देखा ना, शी walked and she walked and entered the garden।
अब इसमें सब्जेक्ट एक ही है ना, तो यहाँ एंड से पहले कॉमा नहीं लगेगा। लेकिन अगर दो इंडिपेंडेंट क्लास हो, एक इंडिपेंडेंट क्लास हो फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, दरम्यान में ऐड है, यहाँ फैन बॉय यूज कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे, तो फिर यहाँ कॉमा लगेगा। ये फिर वही बातें हैं कि कंजक्शन के आफ्टर काइंडली कॉमा ना लगाएं। जिस तरह आल्दो, यहाँ आप लोग बहुत ही गलती कर रहे होते हैं। आल्दो के बाद कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। आल्दो के बाद आप अपनी बात कहते हैं, अपोजिट व्यू, आल्दो अदर प्राइमेट्स लीव देयर फैमिली एट एडोलेसेंस, कॉमा, फिर जो आपका व्यू है वो बताते हैं। आल्दो, अच्छा आल्दो की, आल्दो ही इज ओल्ड, कामा, अब ये यट भी नहीं लगाएंगे। आल्दो ही इज ओल्ड, अब यट, सो ये चीज भी नहीं लगते हैं, बट भी नहीं लगता है। आल्दो ही इज ओल्ड मतलब एक अपोजिट एक बात है, कामा, इसके बाद अपोजिट बात खुद ही लिख दें जो आपके दिल में है, विदाउट एनी अदर कंजक्शन, इधर कामा भी नहीं रहेगा आल्दो के बाद, ठीक है। आल्दो ही इज ओल्ड, कामा, ई प्लेज क्रिकेट, बस ई प्लेज फुटबॉल। ये आपके लिए एक्सरसाइज है। इस वीडियो को पास कर दें, और जितने भी ये सेंटेंसेस हैं इसको मैं जूम करता हूँ, इसको पास करें। पहले 15 हैं ये, इनको देख लें, इनको सोल्व करना है आपने अभी। फिर हो गए 25, नेक्स्ट वाले भी आप देख लें। ये 25 जो है एक्सरसाइज 1 में है, आप इसको सोल्व करेंगे। जब ये लेक्चर देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आप इसको सोल्व करेंगे। फिर ये एक्सरसाइज 2 है, इसमें सिर्फ 11 हैं, इसको सोल्व करेंगे। अभी अगर आपने ये देखा है फर्स्ट टाइम और अभी डायरेक्ट आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज 2 में कम से कम 11 में से आपके 7 ठीक होने चाहिए, और कम से कम, और 25 में से कम 20 ठीक होने चाहिए। अगर आप, क्यों मैं इतना कम बता रहा हूँ 20 मतलब, और 7 11 में से, इसलिए क्योंकि आप पहली दफा जब पढ़ रहे होते हैं ना और या सुन रहे होते हैं, तो डायरेक्ट एकदम से जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो कभी कभी गलती फिर भी करते हैं। अब जब आप इसको रिवाइज करेंगे 2-3 दिन बाद या 1 दिन बाद, फिर जब ये एक्सरसाइज फिर से करेंगे, फिर आपके नंबर कम से कम 23 से ऊपर हो, और यहाँ 9 से ऊपर हो। इनके की तरह ये है। अब अभी अगर आपने वीडियो पास करके देख लिया है, तो इसको आप इन जवाबात को देखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे। 9, 10, 11, 12, इनमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जिनमें कामा ऑप्शनल है, तो मैंने 2 जवाब इनके ठीक दिए हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिस तरह ये हैं। तो आप दोनों देख लेंगे कि दोनों तरीके से अगर किए हैं आपने। ये आपके हो गए पहले, जो पहला वो था उसके जवाब। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है उसके जवाब देख लें, 1, 2, 3, ये देख लें, मतलब ये दोनों ठीक हो सकते हैं, ये मतलब दोनों ठीक हो सकते हैं। ये है इसको देखें, ये सारे देख लें। आई होप आपको ये सारा समझ आ चुका है। ये बहुत जरूरी था लेक्चर, अगर आपने पहली दफा पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, इसको 2-3 दफा देखेंगे आप, मतलब एकदम से नहीं, एक दिन छोड़ के देखेंगे। आज काम आता, कल जो है वो अपलोड करूंगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो सेमी कलन पे करूंगा, फिर कलन पे करूंगा। जितना भी पंक्चुएशन का वो सीरीज है उसको हम किस तरीके से करेंगे, ये सारे वीडियोज आप लोगों ने देखना है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज है आपने इस तरीके से इनको देखना है कि सबसे पहले कामा देखना है, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर कॉलन, फिर डैश, फिर हाइफन, फिर जो ब्रैकेट्स हैं, और पेरेंथेसिस, ये वाले इनको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स को, बड़े ब्रैकेट्स को ये ब्रैकेट ही बोलते हैं। और फिर फुल स्टॉप के ऊपर आपका होगा, ये आपने देखना है। फिर उसके बाद आपने देखना है क्वेश्चन मार्क, फिर आपने देखना है एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर एपोस्ट्रोफी, और फिर एंड पे कोटेशन मार्क्स। देखिए आपका सीरीज होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए।
मैं भी इसी सीक्वेंस से ही वीडियो अपलोड करूंगा, और आप लोग भी इसी सीक्वेंस से इनको देखेंगे। थैंक यू।